बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत हो सके। और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। अल्लाह के पाक नाम से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कुछ अर्सा पहले मैंने आपसे बात की थी कि कामयाबियों की चाबी अगर हमें मिल जाए, और वो कामयाबी की चाबी ऐसी कि हम किसी भी दरवाज़े को खोलें उस चाबी से, तो आगे कामयाबी हो। वो दुनिया की कामयाबी हो, वो आखिरत की कामयाबी हो, वो कब्र की कामयाबी हो, वो रोज़े महशर की कामयाबी हो, इनमें से कोई भी कामयाबी हो, चाबी सिर्फ़ एक ही है, और वो चाबी है, उसका नाम, उसकी का नाम है मोहब्बत रसूल। ये सारी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इसलिए बना क्योंकि इस कायनात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था। एक अल्लाह था, एक उसका हबीब था, बस। इसके बाद ये टोटल इंसानियत, जो हम इंसान हैं, ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा सिर्फ़ इसलिए बना कि इस कायनात में अल्लाह के हबीब ने आना था। जिसके लिए ये कायनात बनी, जिसके लिए जन्नत बनी, जो जन्नत का मालिक हमारा रब है, उस जन्नत को भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया है और उनकी उम्मत के लिए बनाया गया है, और जो उनके पैरोकार होंगे उनके लिए बनाया गया है। कायनात का एक एक ज़र्रा आपके लिए बनाया गया है। कामयाबियां हम ढूंढते हैं, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर। जो शख्स ग़ुलाम बन जाए मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए तो कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। मेरे दिल की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है शुरू से कि मेरे बच्चों के दिल में मोहब्बत रसूल हो, और मोहब्बत रसूल से उनके दिल पर नूर हों। अब मोहब्बत कैसे की जाए? आजकल जो मोहब्बत हो रही है, चाहे वो किसी दुनिया के इंसान से, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, ये मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़बान से हो रही है, दिल से नहीं हो रही। अब पता नहीं कैसे हम इसको दिल में लेके आएं। सबसे अहम बात यह है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसका ज़िक्र किया करते हैं, और उसका ज़िक्र कितना किया करते हैं, बस हर लम्हे उसी को याद रखते हैं। हमने उनको भुला दिया। मोहब्बत कैसे आए? क्या हम दिन का कुछ लम्हा, 24 घंटों में से कुछ लम्हे हम उनको याद करते हैं? जवाब है नहीं। तो मोहब्बत कैसे आए? दिन रात, सुबह शाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया करें। वो कामयाबियों की चाबी है। अगर उनको आप याद करते रहे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो आपके सामने आएंगे तो आप पहचान लेंगे। यानी कब्र में जब वो आपके सामने आएंगे, आप उनका ज़िक्र करते रहेंगे, तो आपके सामने जब कोई आएगा तो आप फ़ौरन से पहले पहचान लेंगे कि ये तो वही हैं जिनका ज़िक्र मैं किया करता था। और वहाँ पे अगर पहचान नसीब हो गई तो वही घर जिसका ना कोई दरवाज़ा, ना कोई खिड़की,
अगर पहचान नसीब हो गई तो वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। वहाँ से एक खिड़की खुलेगी और जन्नत की सारी नेमतें वहीं पे मिला करेंगी। क्या आप में से किसी बच्चे को ये नहीं पता कि अबू लहब था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, या अबू जहल था, अबू लहब था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा में से अबू लहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर एक ग़ुलाम लौंडी ने जब आपसे आके कहा, उनसे, आपके चचा से, कि आपको मुबारक हो, आपके घर भतीजा पैदा हुआ है, तो उसी लम्हे खुशी में एक उंगली के इशारे से उसको कहा, जा तुझे आज़ाद किया। तो जब वो इस दुनिया से चले गए आपके चचा, तो ख्वाब में आके जब पूछा गया कि आपके साथ क्या हुआ, तो वो कहते, पूरा हफ्ता तो हमें अज़ाब इलाही होता है, लेकिन पीर के दिन उस लम्हे मेरी उस उंगली से एक चश्मा जारी होता है जिससे मैं पानी पीकर सैराब होता हूँ और मुझे ठंडक मिलती है। अगर इतने बड़े दुश्मन और मुखालिफ को अल्लाह इतना अता कर सकता है, हम तो उनके मानने वाले हैं, वो तो मानते ही नहीं थे, और हमें अल्लाह कितना अता करेगा जब हम उनकी खुशी या उनका ज़िक्र करेंगे। तो मोहब्बत रसूल से दिलों को पुरनूर करें, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी इंशाअल्लाह। आज का लेक्चर हम लास्ट लेक्चर्स के कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5.6 क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हर बच्चा एक गलती करता है, वो गलती मैं यहाँ पे सही करवाता हूँ। क्वेश्चन है जनाब 5.6 ईयर्स। ईयर्स क्या हैं, ज़रा गौर करें। 1957, 1958, 1959 और 1960 ईयर्स मिल गए। अब बुक में आप देखेंगे, किताब जब तक आपके सामने नहीं होगी, मैं जो पॉइंट समझाना चाहता हूँ वो नहीं समझ आएगा। कैसे समझाऊँ फिर, बता दें आप। लिहाजा किताब अपने सामने रखें, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू 1957 की वीट पर टन वो गिवन है। इसके साथ राइस पर माउंट, इसके साथ हमारे पास सॉल्ट पर माउंट, इसके साथ हमारे पास है शुगर पर केजी, इसके साथ है जनाब क्लॉथ पर यार्ड, और लास्ट में है मिल्क पर केजी। वैल्यूज़ देखते हैं जनाब, हमारे पास क्या है। 1957, ये 1957 है। 1957 पे वैल्यू है, यहाँ पे मैं इस तरफ लिखता हूँ 351। इसके बाद 1957 में राइस की प्राइस है 35। फिर हम देखते हैं 10, यहाँ पे केजी में दिया हुआ है
1.25 क्लॉथ इन यार्ड्स, और ये है 2.25 और मिल्क 0.75। 1957 की सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद हम 1958 की वैल्यूज़ लिखते हैं, और 1958 की वैल्यू हमारे पास है 335। इसके बाद हम देखते हैं 32 के बाद है 11, 1.4 और 1.4 के बाद 2.00 और 0.8, 2.00, यहाँ पे 1.4, यहाँ पे हम 11 और यहाँ पे हम 32 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.85। 1959 की वैल्यूज़ हैं जनाब 325। इसके बाद हम बात करते हैं 39.5, फिर हम बात करते हैं 11.5, फिर हमारे पास है 1.5 के बाद क्लॉथ हमारे पास है जी 2.5 और 2.05। लास्ट ईयर हमारे पास 1960 है और उसकी वैल्यू है 372, और फिर हम लिखते हैं 41.75, फिर हमारे पास आ जाएगा 12, और 12 के बाद हमारे पास आ गया 1.0, और 1.0 के बाद हमारे पास आ गया 2.05 और 0.95। इसके बाद हमारे पास दो कॉलम्स वैसे ही बनेंगे। एक कॉलम का नाम एग्रीगेट होगा क्योंकि उसने एग्रीगेट का पूछा हुआ है, और दूसरे कॉलम का नाम आप सब बच्चों को मालूम होगा, वो है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। प्रॉब्लम कहाँ पर है? सीधी सी बात है, टोटल कर लो, एग्रीगेट निकाल लो। नहीं, आपके पास इसको चेंज करना है, इसको लेके आना है माउंट में लेके आने के लिए उसने क्या कहा हुआ है, 1 माउंट इज इक्वल टू 40 kg। ठीक होगी बात। और दूसरा 28 माउंट 28 इज इक्वल टू 1 टन। ये दोनों यूनिट दिए हुए हैं, और साथ ये भी उसने कहा हुआ है कि वीट, शुगर और मिल्क की प्राइस को माउंट में चेंज करें। अब इसके माउंट में चेंज करने के लिए हमारे पास 1 टन की वैल्यू है 351, और मन में चेंज करने के लिए ये 28 है। तो जब हमारे पास बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में आए तो डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे किस पर, 28 पर। वीट की तमाम वैल्यूज़ को 28 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 28 पे जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आती हैं। अब आपके पास वैल्यू आ गई 12.5357। नेक्स्ट वैल्यू आ गई 11.96429। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 11.60714, और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 13.2857। अब यहाँ पे वीट पर टन 351 था, अब वीट पर माउंट वो हमारे पास ये आ गया 12.53। अच्छा जी, ये तो माउंट में ही है, इसको नहीं चेंज करना, इसको भी नहीं चेंज करना। अब शुगर है केजी में, केजी से हमने इसको किस में चेंज करना है, माउंट में। अब जब केजी
यूनिट छोटा है, कम है, माउंट यूनिट ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो अंडरस्टूड है मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास 1 माउंट जो है 40 kg के है, और अगर हम कहें कि 1.25 के कितना होगा, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय 40, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास है जी शुगर। 40 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 50 आ जाएगा, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 56 आ जाएगा। पता नहीं शायद आता है या नहीं, ये तो आपने करके देखना है। मेरे पास क्या आ जाएगा, 56। किसकी बात हो रही है, शुगर की। इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 40 के साथ, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 60। इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 40 के साथ, और आंसर आ जाएगा मेरे पास 40। ये जो पॉइंट्स मैं अब आपको समझा रहा हूं, अगर ये पॉइंट्स आपने कल जब मैंने दिया था, तो अगर ये पॉइंट्स इन किए हैं तो इसका मतलब है आपका आंसर सही आ गया है, और अगर ये पॉइंट्स नहीं किए तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। इसी तरह मिल्क पर केजी दिया हुआ है, उसको हमने चेंज करना है माउंट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केजी, इसको हमने क्या करना है, माउंट, लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 40, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 40, मल्टीप्लाई बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय 40 पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 30, इसके बाद ये आंसर आ गया 34, 36 और यहाँ पे 38। जब ये आपके पास चेंज हो चुके हैं, वीट पर टन से पर मन हो चुका, शुगर और साल्ट पर केजी से पर माउंट ले आए, अब हम इनका एग्रीगेट करेंगे, और एग्रीगेट करते हुए किसका टोटल करेंगे, ये जो पर मन वैल्यू है, +35 +10 +50 +2.25 एंड +30, इन्हें हम आपस में प्लस करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 139.7857। इसी तरह नेक्स्ट है 146.9643, 161.107, 147.0857। और कौन है जी बेस ईयर, सवाल में उसने क्या कहा हुआ है, बाय यूजिंग 1957 की जो एग्रीगेट की वैल्यू है वो ये है। अब इस पर इन सब को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। अब डिवाइड कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे, लिख के दिखा मैं देता हूँ, 139.78 डिवाइडिंग बाय 139.78 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे 146.96 डिवाइडिंग बाय 139.78 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे 161.107 डिवाइडिंग बाय 139.78 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे 147.085 डिवाइडिंग बाय 139.78 मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास पहला जवाब 99 या 100 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 105.13, हम नेक्स्ट देखते हैं 115.25 और लास्ट हमारे पास आ जाएगा 105.22। ये आपके पास आंसर है, और ये आपने क्वेश्चंस को देखा होगा बड़े अच्छे तरीके से गौर से कि ये कैसे सॉल्व होता है। इसके बाद इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, और वो है 5.6 का फर्स्ट पार्ट, और इसके सेकंड पार्ट से हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। और आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जनाब, इसको मैं अब रेस कर देता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। इस सवाल में जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वीट की जो प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो पर टन में गिवन है,
उसको पर मन में चेंज करना है। और पर टन से पर मन में कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे ताकि कम हो जाए, और अगर केजी से मन में आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है आगे कोई और तो मुझे नज़र नहीं आया, अगर आता तो मैं आपको करवा देता। एक और है जिसमें उसने वेटेड इंडेक्स नंबर कहा हुआ है, वो एग्रीगेट नहीं है, इसलिए उसको हमने अलग रखा हुआ है। जनाब 5.6 का बी पार्ट, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस टेकिंग 1962 एज अ बेस बाय नंबर 1 सिंपल एग्रीगेट मेथड, यही मेथड है। एंड नंबर 2 सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड। यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज हो गया। एग्रीगेट मेथड, एग्रीगेट मेथड कौन कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास टॉपिक नंबर 2 था, जिसे हम कहते हैं सिंपल एग्रीगेट, और इसके सेकंड पार्ट से हमारा जो है मामलात चेंज हो जाएंगे। हमारे पास ईयर्स क्या है? 1962 से 1965 तक। क्वेश्चन नंबर 5.6 और उसका बी पार्ट, उसने कहा सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर ही मालूम करें। ईयर्स, ईयर्स आपके पास हैं जनाब 1962, 1963, 1964, 1965। इसके साथ आपको उसने प्राइस दी हुई है, और प्राइस क्या है? फायरवुड, आग जलाने वाली लकड़ी। सॉफ्ट कोक, केरोसिन ऑयल, और इसके साथ मैचेस। हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये मैं कॉर्नर पे लिखूंगा, उसकी वजह बाद में बताऊंगा। 3.25, 3.44, 3.5, 3.75, 2.5, 2.8, 2.8, 2, 2.5। नेक्स्ट है जी 0.2, 0.22, 0.25, 0.25। यहाँ पे 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, और इनके ऊपर उसने अंडरस्टूड है क्या लिखा होगा? कमोडिटी लिख देगा, या फिर अभी तो इसने कुछ नहीं लिखा हुआ, फिल वक्त जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे। जी जनाब, कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5.6 का बी और उसका फर्स्ट पार्ट। इसके लिए हमें सिंपल एग्रीगेट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल ठीक होगी बात, एग्रीगेट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एग्रीगेट का कॉलम बन गया, और सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का कॉलम बन गया।
ये तो मेरे बच्चों को मेरा ख्याल है कि अब तक समझ आ चुका होगा कि इसके साथ क्या कुछ करना है। एग्रीगेट का मतलब होता है 3.25, 2.5, 0.2 और 0.06, इन्हें हमने प्लस किया तो 6.01 आ गया। नेक्स्ट 6.52 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 5.81 आ गया, फिर 6.56 आ गया। ठीक होगी बात। और एग्रीगेट किसको बेस ईयर कह रहा है? अगर आपने सवाल को गौर से पढ़ा है, जो मेरे पास जो किताब है उसके पिछले पेज पर, तो उसने कहा 1962 एज अ बेस। अब 1962 आपको मालूम है 1962 कहाँ पर है? 1962 की एग्रीगेट इट्स बेस, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.01 डिवाइडिंग बाय 6.01 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर लिख देंगे। 6.52 डिवाइडिंग बाय 6.01 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 5.81 डिवाइडिंग बाय 6.01 मल्टीप्लाई बाय 100, 6.56 डिवाइडिंग बाय 6.01 मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे हम इनके आंसर्स लिख लेते हैं। आंसर्स क्या है हमारे पास? जो पहला है वो तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, 100 है। इसके बाद दूसरा 108.49, फिर है 96.67, 109.15। ये हमारे पास आंसर है जनाब किसका? क्वेश्चन नंबर 5.6 और उसके बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें उसने कहा था कि सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर मालूम करें बाय यूजिंग 1962 एज अ बेस। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी हमने उन्हें एज इट इज़ लिखने के बाद उन्हें सॉल्व कर लिया, जमा किया और सॉल्व हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है? वेरी गुड, क्या कहा हुआ है? सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है सिंपल एवरेज रिलेटिव्स बाय यूजिंग द मेथड मीन एंड मीडियन। मीन भी मालूम करें और मीडियन भी मालूम करें। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। एवरेज हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर में? अर्थमेटिक मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन। और सूटेबल एवरेज कौन सी है? यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन है। ये जो पॉइंट मैंने बताया कि ज्योमेट्रिक मीन इज सूटेबल फॉर इंडेक्स नंबर, ये एमसीक्यूज़ में आया करता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने जब ये कह दे कि एवरेज, सिंपल एवरेज, तो ये जो काम हम यहाँ पे एग्रीगेट के साथ करते हैं, ये काम हम इन वैल्यूज़ के साथ करेंगे और फिर इनके जो आंसर आएंगे उनका मीन मालूम कर लेंगे, उनका मीडियन मालूम कर लेंगे, उनका ज्योमेट्रिक मीन मालूम करेंगे, जो वो पूछेगा वो मालूम कर लेंगे। इज़ इट क्लियर? जी नहीं? चले हम इसको करके देखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। अब हम सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं, इसलिए हम सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर वाला कॉलम जो है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। सवाल हमारा यही रहेगा और सवाल में हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हम काम एग्रीगेट के कॉलम के साथ करेंगे किया था, हमने इन वैल्यूज़ के साथ करना है। कुछ याद है कि हमने क्या काम किया था एग्रीगेट के साथ? जिसको उसने फिक्स बेस कहा था, जिसको उसने बेस कहा था, उसकी प्राइस पर हमने बाकी तमाम ईयर्स के एग्रीगेट्स को डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई बाय 100। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। यही काम जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये फायरवुड है, इनकी तमाम वैल्यूज़ को किस पे डिवाइड करेंगे? 3.25 पर, यानी इसको 3.25 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी।
अच्छा, सॉफ्ट कॉक की तमाम वैल्यूज़ को 1962 की प्राइस पे डिवाइड करेंगे सॉफ्ट कॉक में, 2.5 एज अ बेस। अब सॉफ्ट कॉक की तमाम वैल्यूज़ को 2.5 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। केरोसिन ऑयल में 1962 के सामने 0.2 है। अब ये वैल्यू बेस बन गई केरोसिन ऑयल की तमाम वैल्यूज़ के लिए, लिहाजा 0.2 से डिवाइड इसको भी करेंगे, इसको भी, इसको भी और इसको भी, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो अंडरस्टूड होता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी। अब ये जब हम काम कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ फिर मीन मालूम करेंगे, फिर मीडियन मालूम करेंगे, फिर मोड मालूम करेंगे, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें ये जो काम है इसको हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव्स बना रहे हैं। अब प्राइस रिलेटिव्स कैसे बनेंगे, इसको किस पे डिवाइड करना है, 1962 एज अ बेस, तो फायरवुड के लिए 3.25 इज द बेस, लिहाजा इसको डिवाइड करेंगे 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे इज इक्वल टू का आंसर लिख देते हैं। 3.5 को डिवाइड करेंगे 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे 3.25 और मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू आंसर लिख लेते हैं। सॉफ्ट कॉक में हम सब वैल्यूज़ को 2.5 पे डिवाइड करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइडिंग बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरह 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 और इज इक्वल टू हम नीचे लिख देते हैं। अब केरोसिन ऑयल्स की तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे 1962 एज अ बेस, तो इस पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 0.2, डिवाइडिंग बाय 0.2, डिवाइडिंग बाय 0.2 और डिवाइडिंग बाय 0.2, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 0.06, इसको भी 0.06 और 0.06 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू। अब जो मैं कैलकुलेटर के बगैर मैं सॉल्व कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, बाकी आप लोग कैलकुलेटर के साथ कीजिएगा। जनाब क्या होगा यहाँ पर, इसको जब इस पे डिवाइड किया 1 आ गया मल्टीप्लाई बाय, तो ये 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100 और ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। बाकी वैल्यूज़ आप खुद कंप्लीट करें। अच्छा मैं कर दूं, कैसी बातें करते हैं। यहाँ पे वैल्यू है जी 105.84, यहाँ पे आ गया 107.69 और यहाँ पे आ गया 115.38। यहाँ पर हमारे पास आ गया 112, इधर 80, यहाँ पे 100, यहाँ पे हमारे पास 110, 125 और यहाँ पे 125। ये जो हमने काम किया है ये इसे हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव्स। अब ये जो हमारे पास आंसर आए हैं इनका मीन और इनका मीडियन मालूम करना है आपने, और वो आप ख़ुद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए अल्लाह पाक आपको, और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए। वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे, वालदैन की और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ जब आखिरी लम्हा हो, इस दुनिया से जाने का वक्त हो, तो ऐ मेरे रब
हमारी ज़बानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारी ज़िंदगी तो ईमान पर गुज़री, हमारी आखिरी लम्हा भी ईमान पर ही गुज़रे और हमारा ख़ात्मा बिन ईमान हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।